एक बार की बात है। राजापुर नाम का एक गांव था जिसमें बहुत गरीब लोग रहते थे। उसमें से एक मीरा नाम की लड़की भी थी जो बहुत गरीब थी और वो अपने घर को अच्छे तरह चलाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने विचार किया गांव में रसगुल्ले बेचने के लिए और वो निकल पड़ी। उसने भाड़े पर एक ठेला लिया और शहर से रसगुल्ले खरीद लाई और उसने गांव के बीच रास्ते में ही ठेला लगा दिया और सोचती है कि मेरी अब खूब कमाई होगी। लेकिन वो ग्राहक का इंतजार कर रही थी। काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार एक लड़का आ ही गया और वो उसकी दुकान पर आया और रसगुल्ले खरीदा और वो खाकर बहुत खुश हुआ और उसकी प्रशंसा करने लगा। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और एक प्लेट रसगुल्ला लेता है और वो भी रसगुल्ले को खाकर बहुत खुश होता है और उस रसगुल्ले की तारीफ करने लगता है और फिर चला जाता है। देखते ही देखते धीरे धीरे उसके सारे रसगुल्ले खत्म होने लगते हैं और उसकी खूब आमदनी होती है, जिससे गांव की सेठ की बिक्री कम हो जाती है और वो उससे जलने लगता है और उसे मारने का फैसला कर लेता है। तभी मीरा अपने घर चली जाती है। जब मीरा सो रही होती है तब सेठ मजदूर आता है और उसे मारकर चला जाता है। तब मीरा चुड़ैल का रूप ले लेती है और सोचने लगती है मुझे क्यों मारा और किसने मारा। फिर वो उन्हें ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे मालूम चल जाता कि उसको मारा किसने है और वो उसे ढूंढ लेती है। फिर उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों मारा। तब वो कहता है मैंने नहीं, सेठ के कहने पर मैंने तुम्हें मारा है। और फिर चुड़ैल उसे मार डालती है। फिर सेठ को गांव में ढूंढने लगती है और सेठ को खूब गांव में ढूंढती है। ये बात सेठ को मालूम चल जाता है और वो सेठ तांत्रिक के पास जाने लगता है। फिर वो तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को अपनी सारी बात बताता है, जिससे तांत्रिक कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुमने गलती की है। और ये कहकर तांत्रिक वापस चला जाता है और वो सेठ सोचने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और पूछती है तुमने मुझे क्यों मारा। इसका जवाब सेठ नहीं दे पाता है। मैं अपना पेट ही तो पाल रही थी, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ऐसा कह के चुड़ैल उसे मारने लगती है और आखिरकार उसे मार ही डालती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर